अर्जुमन सुल्ताना हनूस आईने के रूबरू बैठी थीं। संदली कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आहट अर्जुमन सुल्ताना ने सुनी, लेकिन मुड़कर उसकी जानिब न देखा। संदली चुपचाप उनके अक़ब में जाकर खड़ी हो गई। कमरे की खामोशी में अर्जुमन सुल्ताना की आवाज़ उभरी, संदली, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? सरकार, वो बेकाबू हुए जा रहे हैं, संदली ने झिझकते हुए कहा। नहीं, तुम उसे जाकर समझाओ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, संदली ने दबी ज़बान से एहतजाज किया। मालूम होता है शरबत में फलक सेर ज़्यादा मिकदार में डाल दी गई। शरबत पीने के बाद तो वो कैफियत नहीं हुई थी। खाना भी इत्मीनान से बैठकर खाया था, लेकिन वो बात कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? अर्जुमन सुल्ताना ने बेचैन होकर पूछा। मैंने उनको कॉफ़ी भी पिला दी है। और कॉफ़ी में? अर्जुमन सुल्ताना ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मुझे जो हिदायत दी गई थी मैंने वही किया, संदली ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। अब उसकी क्या हालत है? सरकार, वो आपसे मिलने के लिए आपे से बाहर हुए जा रहे हैं, संदली ने आगाह किया। वाकई? अर्जुमन सुल्ताना ने हैरत का इजहार किया। उनके होठों पर हल्का हल्का तबस्सुम बिखर गया, चेहरा दमकने लगा, आंखों में सितारे झिलमिलाने लगे। नशा कुछ ज़्यादा तो उसे नहीं हो गया? मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि उनका क्या हाल है, संदली ने अर्जुमन सुल्ताना को बताया। मेरे साथ ही आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको रोका है। अर्जुमन सुल्ताना ने एक लंबी हूँ की और ज़रा तिरछी होकर एक ख़ास जाविये से अपना चेहरा देखने लगी। ज़रा देर तक टिकटिकी बांधे वो आईने में अपना अक्स देखती रहीं। फिर उन्होंने गॉबलेट उठाया, शैम्पेन का बड़ा सा घूंट भरा और मुंह बिगाड़ कर बोलीं, ये शैम्पेन बहुत हल्की शराब होती है, ज़रा नशा नहीं होता। अर्जुमन सुल्ताना ने संदली को मुखातिब किया। संदली, बारमैन से जाकर कहो मेरे लिए डिम्पल का एक बड़ा पैक बना दे, मुझे इस वक्त थोड़ी सी विस्की पीना चाहिए। उन्होंने झुककर आईने में अपना अक्स देखा और गर्दन को हल्का सा झटका देकर बोली, मैं चाहती हूँ इतना नशा हो जाए, इतना नशा हो जाए कि आईने में मुझे अपना चेहरा यूं नजर आए, कुछ धुंधला धुंधला, कुछ बिखरा बिखरा, जैसे ख्वाब देख रही हूँ। क्या समझी? अर्जुमन सुल्ताना ने हल्का सा कहकहा लगाया। सरकार, अब बस कीजिए, आप बहुत देर से शगल कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं, संदली ने डरते डरते उन्हें टोका और फौरन कैसर मिर्ज़ा का जिक्र छेड़ दिया। वो यहाँ आने के लिए बेकरार हो रहे हैं, मैं उनसे क्या कह दूँ? अर्जुमन सुल्ताना ने सिगरेट का लंबा कश लगाया और आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगी। नहीं नहीं, उसे अभी यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन वो मेरे रोकने से नहीं रुकेंगे, संदली ने मुदाखलत की। संदली, अर्जुमन सुल्ताना के लहजे में अचानक दबदबा पैदा हो गया। तू कैसर मिर्ज़ा को यहाँ आने से नहीं रोक सकती? उन्होंने कदरे तामुल किया, फिर संभले हुए लहजे में कहा। नहीं, तू कैसर मिर्ज़ा को रोक सकती है, मुझे यकीन है तू ऐसा कर सकती है। उन्होंने मुड़कर उसकी जानिब देखा। तेरा ये चांद सा चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, ये सजीला जिस्म, ये चढ़ती जवानी, तू क्या नहीं कर सकती? सरकार, मैं आपकी कनीज़ हूँ, संदली ने शर्मा कर कहा। मेरी इज़्ज़त अफजाई के लिए यही क्या कम है? अर्जुमन सुल्ताना ने एक बार फिर आईने में अपना अक्स देखा और आहिस्ता से बोली, संदली, मगर वो पूरी बात न कह सकी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अर्जुमन सुल्ताना दमबखुद रह गईं। संदली के चेहरे पर परेशानी के साए फैल गए। सरकार, वो अंदर आ रहे हैं, उसके लहजे से घबराहट आया थी। हाँ, ये कैसर मिर्ज़ा ही हो सकता है, मेरे लिए क्या हुक्म है? संदली ने दरियाफ्त किया। उसे अंदर ना आने दो, अर्जुमन सुल्ताना ने हुक्म सादिर किया। संदली की सारी तेज़ी और तर्रारी जवाब दे गई। वो कुछ भी न कह सकी, गुमसुम खड़ी रही। दरवाजे पर रुक रुक कर आहट उभरती रही। संदली, तू अभी गई नहीं? अर्जुमन सुल्ताना का लहजा इस दफ़ा तीखा और तुंद था। उससे घबराहट भी आश्कारा थी। कहीं वो अंदर ना आ जाए। सरकार, वो नहीं मानेंगे, वो दीवानों की सी हरकतें कर रहे हैं, मैं उनको किस तरह रोकूं? संदली ने आजिज़ी से कहा। वो मेरी एक नहीं सुनेंगे, वो अभी यहाँ नहीं आ सकता। वो कैसे यहाँ आ सकता है? उन्होंने नज़रें उठाकर दीवार पर आवेज़ा घड़ी को देखा। उसमें 11:47 हुए थे। अर्जुमन सुल्ताना ने संदली को मुखातिब किया। संदली, घड़ी देख रही है? जी सरकार, देख रही हूँ। उसने नज़रें घुमाकर घड़ी की समत देखा। दरवाजे पर रुक रुक कर उभरने वाली आहट यकायक तेज़ हो गई। अर्जुमन सुल्ताना ने डपट कर कहा, संदली, उसे रोको, वो अंदर आ रहा है। उनका लहजा और सख्त हो गया। जाओ, जिस तरह भी मुमकिन हो उसे रोको। संदली मजबूर हो गई, कुछ और कहने की गुंजाइश न थी। वो मुड़ी और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई आगे बढ़ी।
दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। अर्जुमन सुल्ताना का चेहरा गहरी सुर्ख रोशनी में दमक रहा था। उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता लरज रहे थे। आंखों में शफ्फाफ झीलों की सी झिलमिलाहट थी। वो आईने के रूबरू बुत बनी बैठी थीं। बाहर दरवाजे पर कैसर मिर्ज़ा के रुक रुक कर बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे के अंदर जाने के लिए मुसिर था। संदली नर्म और शगुफ्ता लहजे में उसे समझा रही थी, मना रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता और संभल संभल कर बोल रही थी। अर्जुमन सुल्ताना ने गर्दन को खम देकर बंद दरवाजे की समत देखा और चंद लम्हे टकटकी बांधे दरवाजे को देखती रहीं। फिर उन्होंने पलटकर आईने पर नज़र डाली, अपना अक्स देखा और मुसलसल देखती रहीं। बाहर दरवाजे पर कैसर मिर्ज़ा और संदली की आवाज़ें रात के सन्नाटे में वक्फे वक्फे से उभर रही थीं। कभी ऊंची हो जाती, कभी मध्यम होकर रुक जाती। कुछ देर खामोशी रही, फिर कैसर मिर्ज़ा की आवाज़ उभरी। इस दफ़ा वो इतनी ऊंची आवाज़ से बोला कि अर्जुमन सुल्ताना ने बेचैन होकर कुर्सी पर पहलू बदला, मगर दरवाजे की जानिब न देखा। उनके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट रक़्सां थी। आंखों में चिराग रोशन हो गए थे। उन्होंने घड़ी की जानिब देखा। 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। वो उठकर खड़ी हो गईं, शीशे का गॉबलेट उठाया और उसे संभाले हुए आगे बढ़ीं। जुनूबी गोशे में जो दरवाज़ा था उसके करीब पहुंची। दरवाजे का एक पट खोला, पलटकर उस दरवाजे की सम देखा जिसके सामने कैसर मिर्ज़ा खड़ा था और ठहर ठहर कर बोल रहा था। अर्जुमन सुल्ताना ने गहरी सांस भरी और दूसरे कमरे में चली गई। खाली कमरे में घड़ी का पेंडुलम दिल के मानिंद धड़कता रहा। खट खट खट।